तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सिटी लॉर्ड की बेटी जिसका नाम जीमिंग होता है, जीमिंग अपने एक दोस्त जिसका नाम लिंगफेंग होता है, वो दोनों वहाँ पर अपीयर होते हैं सिटी गेट के ऊपर। यहाँ पर उस लड़के ली जोंग ने मिस लू की ग्रैनी और ग्रैंड एल्डर दोनों को मार दिया होता है और उन दोनों को मारने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तो लिंगफेंग यहाँ पर उसको गुस्सा दिलाने के लिए और कुछ बातें कर देता है, जबकि सिटी लॉर्ड की बेटी जीमिंग वहाँ पर लिंजुई की तरफ देख रही होती है और कहती है मुझे वहाँ पर उस लड़के में ज्यादा इंटरेस्ट है जो कि चुपचाप वहाँ पर बैठा है। उसके 2 लोग मारे गए लेकिन फिर भी उसके चेहरे के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। तो मतलब यह है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। लिंगफेंग उसे कहता है क्या तुम उस कचरे की तरफ देख रही हो? मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है जिसकी वजह से वो हरकत भी नहीं कर पा रहा। तुम्हें पता नहीं है कि इनके चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत ज्यादा लो प्रोफाइल की है, इसी वजह से इन लोगों के पास इतना पावरफुल लड़का कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि वो यहाँ पर शो ऑफ करने के लिए प्रिटेंड कर रहा है। लिंगफेंग ऊपर से चिल्लाकर उसे कहता है बेचारे ली जोंग, क्या तुमने यहाँ पर देखा नहीं, किसी ने यहाँ पर तुम्हारे साथ पंगा लिया है। एक बहुत ही लो क्वालिटी के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की शिप ने यहाँ पर तुम्हारे प्लान को बिगाड़ दिया, जबकि तुम यहाँ पर सभी के सामने शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे। तुम इन लोगों को बस ऐसे जाने दोगे? तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ फीजून चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वजह से? ली जोंग उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और उसे कहता है लिंगफेंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी इंसल्ट करने की? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर किसी फीजन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से डरता हूँ? उनके 2 एल्डर्स को मार दिया है, इनकी वजह से यहाँ पर मेरा सारे का सारा बना बनाया खेल खराब हो गया। इस वजह से मैं यहाँ पर टेस्ट को फेल कर चुका हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं बाकी के सभी को छोड़ने वाला हूँ? उनकी तरफ देखता और गुस्से के साथ उनसे कहता है तुम सभी लोग, तुम में से कोई भी यहाँ पर मेरे हाथ से नहीं बचने वाला। मिस लू से कहती है मास्टर ली जोंग प्लीज हमें माफ कर दे, मेरे लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई है जिसकी आपने उनको सजा भी दे दी, इसलिए प्लीज हम सभी को माफ कर दे, हम सभी को जाने दे। मैं उन सभी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। ली जोंग उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम में से कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा। तुम्हारे लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे साथ पंगा लेने की? लू के साथ वो जो छोटा लड़का होता है वो जल्दी से शिप के डेक के ऊपर चढ़कर खड़ा हो जाता है, चिल्लाकर उसे कहता है तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, जहाँ पर तुमने अपने आप से टेस्ट को फेल किया क्योंकि तुम उसको पास करने के लायक नहीं थे। तुम सारे का सारा गुस्सा हमारे ऊपर उतार रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस तरह की बकवास करने की? उस छोटे लड़के के साथ जो बाकी के लोग होते हैं वो चिल्लाकर उसे कहते हैं प्लीज लड़के यहाँ पर शांत हो जाओ, तुझे तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर उसको गुस्सा दिला रहे हो, अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो हम सभी को मार डालेगा। इसी के साथ ही वहाँ पर उनके ऊपर अटैक होता है। तो ली जोंग अपने लोगों से कहता है इनके ऊपर अटैक करो, इनकी शिप को तबाह कर दो। वो सभी लोग बहुत सा घबरा जाते हैं। ली जोंग कहता है तुम एक छोटे से कीड़े मकोड़े और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 2 क्लास की चैम्बर ऑफ कॉमर्स से होने के बावजूद तुम यहाँ पर मास्टर ली जोंग जो कि थंडर क्लाउड सेक्टर का यंग मास्टर है उसके सामने इस तरह बात कर रहे हो। तुम लोगों की हिम्मत तो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। तुम सिर्फ और सिर्फ कचरा और कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। तो आज तुम सभी की सफाई यहाँ पर मैं ही करने वाला हूँ। तुम में से कोई भी आज यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। और वो बड़ी स्पीड से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उड़ता हुआ जब उनकी शिप की तरफ आगे बढ़ रहा होता है तो वो सभी लोग उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। वो लोग कहते हैं इसका प्रेशर तो बहुत ज्यादा टेरिबल है, लोग तो यहाँ पर सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। वो चेयरमैन से कहते हैं चेयरमैन प्लीज यहाँ पर कुछ करे, यहाँ से जल्दी भाग कर जाना होगा। मैंने उनसे कहती है हम लोग यहाँ से भाग कर नहीं जा सकते क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर हमारे इर्द गिर्द जितनी भी स्पेस थी सभी को सील कर दिया है। लोग अपनी शिप को अब आगे भी नहीं बढ़ा सकते। जबकि यंग मिस जीमिंग कहती है हमें यहाँ पर आगे बढ़कर उनकी मदद करना पड़ेगी क्योंकि अगर हमने उनकी मदद नहीं की तो वो उनकी शिप तबाह कर देगा। लिंगफेंग उसे कहता है मिंगजुई तुम्हें यहाँ पर इस तरह के कीड़े मकोड़ों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो तो यहाँ पर सिर्फ मरने के लिए बने हैं क्योंकि उन लोगों ने ली जोंग को ऑफेंड किया है। ऊपर से तुम वहाँ पर बैठे उस लड़के की तरफ देख रही थी, अगर वो लड़का वाकई में इस लायक है जिस तरह तुम सोच रही थी कि वो इतना ज्यादा पावरफुल लगता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। वो इन लोगों को यहाँ पर इस तरह मरने तो नहीं देगा ना। लिंजुई जो के ऊपर आराम से बैठा होता है वो कहता है लगता है कि अब मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसकी बेवकूफी की वजह से मेरा टाइम यहाँ पर जाया हो रहा है। जोंग जैसे उड़ता हुआ शिप के करीब आ रहा होता है तो हमारा लिंजुई वहीं पर बैठा होता है और वहीं पर बैठे बैठे वो सामने से गायब हो जाता है। उसके गायब होने के बाद जोंग सामने की तरफ देखता है और कहता है वो लड़का कहाँ पर चला गया? तो हमारा लिंजुई नीचे की तरफ से निकलता है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक मारता है। सिर्फ एक ही किक के साथ वो उड़ता हुआ ग्राउंड के ऊपर आकर पटकता है। ये देखने के बाद तो मिंगजुई बहुत ज्यादा हैरान होती है। इसके अलावा ली जोंग के साथ उसके जो 2 एल्डर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ली जोंग के ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद मिस लू और उसके साथ छोटा लड़का कहते हैं शुक्र है कि हम लोग तो बच गए, इसने तो हमें मार ही दिया था। ली जोंग ग्राउंड के ऊपर जाकर पटकता है जबकि हमारा लिंजुई जंप करते हुए सीधा उस डिवाइस के ऊपर चला जाता है और उस डिवाइस के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। वो ली जोंग से कहता है ली जोंग तुम यहाँ पर प्रेशर को यूज करते हुए हम सभी लोगों को मारना चाहते थे, तो ठीक है फिर मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ एक गेम खेलता हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि प्रेशर क्या होता है। तुम यहाँ पर प्रेशर को देखना चाहते हो? तुम्हारा लिंजुई वहीं पर खड़े होकर अपने प्रेशर को रिलीज करने वाला है। लिंजुई कहता है मेरी बॉडी की कंस्टिट्यूशन नॉर्मल है, हालांकि मैंने ठंडा क्लैमिटी से अपने आप को बचाया, ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन फिर भी मेरे पास जो ब्रिलियंट की पावर है वो इतनी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी डिवाइन ब्रेन की पावर को यहाँ पर मिक्स करूंगा और अपनी ब्रिलियंट की पावर को यहाँ पर यूज करूंगा तो मुझे लगता है कि मैं अलग रिजल्ट्स को हासिल कर सकता हूँ। लिंजुई वहीं पर खड़े खड़े जब अपने प्रेशर को रिलीज करता है तो एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी के साथ आसमान के ऊपर लाइट्स लिट अप होती है। भी देखने वाले बहुत सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, ये लड़का है कौन जिसने यहाँ पर पहली बार में अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए सीधा 8000
फीट की लाइट आपको लिट अप किया है। हमारे लिंजुई का प्रेशर बहुत ज्यादा आता है, जिसकी वजह से उन सभी के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था कि वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। दरवाजे के ऊपर खड़े गार्ड्स कहते हैं हमें तो इस बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा इस वाकई में जहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है और लाइट 8000 फीट से भी ऊपर जा रही है। ये लड़का किस किस्म का मॉन्स्टर है। मिंगजुई कहती है ये तो इम्पॉसिबल है, इसने तो मेरे डैड के रैकेट को भी तोड़ दिया है जो तो 10,000 फीट तक पहुंच चुका है और जो अभी तक रुका नहीं बल्कि ये अभी भी ऊपर जा रहा है। तो हमारा लिंजुई वहाँ पर बड़े मजे से खड़ा होता है और नची को रिलीज कर रहा होता है। लिंजुई कहता है तो लगता है कि अब यहाँ पर नाइट किंग सिटी में अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने का वक्त आ चुका है। सभी लोगों को दिखाता हूँ कि उन सभी की टेंशन सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर होनी चाहिए। लिंजुई वहाँ पर और भी ज्यादा फायर पावर को रिलीज करता है जैसे वो अपने प्रेशर को रिलीज करता है। लीजोंग जो कि ग्राउंड के ऊपर गिरा होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। वो कहता है इस लड़के की बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा ब्रिलियंट की पावर कैसे हो सकती है, तो प्रेशर तो बहुत ज्यादा है और वो बेचारा ग्राउंड के ऊपर गिर रहा होता है। लीजोंग कहता है अगर इसी तरह का मेरे पर प्रेशर पड़ता रहा तो मुझे लगता है कि मैं यहीं पर इस प्रेशर से मारा जाऊंगा। इस लू के साथ उसके जो दो नौकर होते हैं वो दोनों ही चिल्लाकर कहते हैं प्लीज लड़के शांत हो जाओ, अगर तुमने यहाँ पर प्रेशर को और ज्यादा इंक्रीज किया तो थंडर क्लाउड सेक्टर का ये लड़का मर जाएगा। अगर ये मर गया तो फिर हम लोग नहीं बच पाएंगे, हमारा पूरे का पूरा सेक्टर बर्बाद हो जाएगा। यंग मास्टर लीजोंग के साथ दो एल्डर्स भी होते हैं, उनमें से एक एल्डर चिल्लाकर उसे कहता है लड़के बस करो, अगर तुमने यहाँ पर और ज्यादा प्रेशर को रिलीज किया तो हमारे सेक्टर के यंग मास्टर को कुछ भी हुआ तो फिर इसके बाद तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। तुम हमारे थंडर क्लाउड सेक्टर के एक दुश्मन बनना चाहते हो। हमारा लिंजुई से कहता है मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है अगर तुम्हारा यंग मास्टर यहाँ पर मरता है या फिर जीता है, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं उगाड़ सकते। कई बार नाइट किंग सिटी के अंदर का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर एक एल्डर होते हैं, क्योंकि नाइट किंग सिटी के एक एल्डर है जिसका नाम जिंगी है, वो कल्टीवेट करने के लिए बैठा होता है। तो एक बंदा बाहर से भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है किसी ने हमारे सिटी लॉर्ड के रैकेट को तोड़ दिया है। जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, किसने हमारे रैकेट को तोड़ा है, चलो जल्दी से सिटी गेट के ऊपर चलते हैं और जाकर देख कर आते हैं। ऐसी एल्डर जिंगी अपने दरवाजे से बाहर निकलता है और सामने की तरफ देखता है तो उसे सामने रोशनी का पिलर दिखाई देता है और उसकी लेंथ जो होती है वो 20,000 फीट तक होती है। देखने के बाद तो वो और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे जो सिटी लॉर्ड थे वो तो सिर्फ और सिर्फ 9,000 तक ही अपनी लाइट को पहुंचा पाए थे, लेकिन इस बंदे ने जो भी है लाइट को 20,000 फीट तक पहुंचा दिया है। चलो चल के देख कर आते हैं। किसी बहुत ही बड़े सेक्टर का यंग मास्टर यहाँ पर आ चुका है। एल्डर जिंगी अपने साथियों से कहते हैं हमारे सिटी लॉर्ड तो कल्टीवेशन करने के लिए सेक्युलेशन में गए हुए हैं और वो कल तक बाहर नहीं निकलेंगे। अपने साथ वाले जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को बता दो कि उस पिलर के अंदर जो भी बंदा है जिसने भी यहाँ पर लाइट को लिट अप किया है उसको ऑफेंड नहीं किया जा सकता, चाहे वो कोई भी हो। अभी इस आर्डर को फॉलो नहीं करेगा उसको उसी वक्त मार दिया जाएगा। तो कहते हैं ठीक है सर, हम लोग अभी जाकर मैसेज पहुंचा देते हैं। एक सीन हमें गेट का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा लिंजुई अपने प्रेशर को खत्म करने के बाद जब ऊपर से नीचे उतरता है तो तब तक लिंगजोंग बेचारा मर चुका होता है, उस प्रेशर की वजह से वो मर गया होता है। लिंजुई उसके पास खड़ा होने के बाद एल्डर से कहता है तो तुम लोग अपने इस छोटे कुत्ते की बॉडी को लेकर जा सकते हो क्योंकि ये मर चुका है। दोनों एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं फ्यूजन चैम्बर ऑफ कॉमर्स तुम सभी लोगों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, देखना ना सिर्फ तुम मरोगे बल्कि तुम्हारा पूरे का पूरा फ्यूजन चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो भी नहीं बचेगा। फ्यूजन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वो दोनों नौकर जो हमारी मिस लू के साथ होते हैं वो लोग चिल्लाकर उनसे कहते हैं एल्डर्स हमारा इस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, फ्यूजन चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसे जानता भी नहीं है, हमें बख्श देंगे, सब कुछ इस लड़के की गलती है, जाकर इस लड़के को मारे। लू चिल्लाकर उन दोनों से कहती है कमीनों कहेंगे तुम लोग बहुत ज्यादा एहसान फरामोश हो, क्या तुमने देखा नहीं इस लड़के ने तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ किया और तुम अब जहाँ पर ये कह रहे हो कि वो हमारे फ्यूजन चैम्बर का हिस्सा ही नहीं है। तो वो दोनों से कहते हैं चेयरमैन हमें नहीं लगता कि इस वक्त ये वक्त है इस तरह की बात करने का, तुमने उसके साथ अपना रिलेशनशिप कोई शो करवाया तो वो लोग हमें भी मार डालेंगे, हमारा पूरे का पूरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसको भुगतेगा। जबकि वो छोटा यंग मास्टर उनसे कहता है तुम सभी लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम सभी लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। लिंजुई भी जल्दी से जंप करते हुए अपनी शिप के ऊपर वापस आ जाता है और छोटे लड़के के सर पे हाथ रखता है और कहता है छोटे तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जबकि वो दोनों ही नौकर चिल्लाकर उसे कहते हैं जल्दी से शिप से दूर हटो, तुम हमें भी यहाँ पर अपने साथ मरवा दोगे, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लिंजुई उनकी तरफ देखता और कहता है मैंने लीजोंग को तो मार ही दिया है और ऊपर से मैं तुम्हारी शिप के ऊपर ही था, तो अब तुम लोग यहाँ पर क्या ही कर पाओगे, सभी इल्जाम तो तुम्हारे ऊपर ही लगने वाला है। मगर वो दोनों एल्डर अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और लिंजुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुम्हें हमारे साथ थंडर क्लाउड सेक्टर में वापस जाना होगा और वहाँ पर जाने के बाद हमारे सेक्टर मास्टर तुम्हें सजा देंगे कि तुम्हारी सजा क्या होने वाली है। दोनों ही एल्डर्स यहाँ पर एक कंबाइन अटैक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं। एल्डर्स कहते हैं तुम में से बाकी के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग मरेंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हम लोग अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। फकत मिंगजुई उन लोगों से कहती है तुम सभी लोग यहीं पर रुक जाओ, तुम सभी को किसने ऑर्डर दिए कि जहाँ पर नाइट किंग सिटी में तुम लोग किसी को भी इतनी आसानी से मार सकते हो। तो दोनों एल्डर्स की बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाते हैं। तो लिंगजुई उन लोगों से कहती है मैं यहाँ की सिटी लॉर्ड की बेटी हूँ, वैसे कोई भी यहाँ पर हमारे नाइट किंग सिटी के हमारे सिटी लॉर्ड की परमिशन के बिना यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं कर सकता, तुम लोग भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो। तो वो उसे कहते हैं नाइट किंग क्या तुमने यहाँ पर देखा नहीं इसने क्या किया, इसने हमारे यंग मास्टर को मार दिया, तुम्हारे सामने इसने हमारे यंग मास्टर को मारा है, हमारे यंग मास्टर तुम्हारे सिटी गेट के ऊपर मरे हैं। इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर हमें इस बात की एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगी, तुम्हें यहाँ पर यह बताना पड़ेगा कि तुमने जब वो उसे मार रहा था उस वक्त तुमने यहाँ पर उसको क्यों नहीं रोका। हमारा थंडर क्लाउड सेक्टर तुम्हारे नाइट किंग सिटी को भी नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पर हम लोग
लोग अपनी एपिसोड 18 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट का किस रूप बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।